डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। सावन के दूसरे सोमवार के साथ बना है सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग। जाने पूजा, मुहूर्त, व्रत, कथा, विधि सब कुछ। कल सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा सब कुछ। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या कहा जाता है। रविवार सूर्य देवता को समर्पित दिन है। भगवान सूर्य को जगत की आत्मा या पिता का कारक भी माना जाता है। अतः इस दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है कि यह दिन इनसे संबंधित दोषों को दूर करने के लिए उत्तम है। हमारे शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को ही दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना जाता है। अतः यह पूरे वर्ष में एक या दो बार ही पड़ने वाले पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के द्वारा इस दिन पतियों की दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सोमवती हरियाली अमावस्या की तिथि 16 जुलाई 2023 की रात्रि 10:08 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 17 जुलाई की रात्रि 12:01 पर होगा। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। 1. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गौदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशिष्ट महत्व है। माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव, पार्वती एवं तुलसी की विधिवत पूजा करें। 2. भगवान शिव पर बेलपत्र, बेलफल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर नमः शिवाय की 11 माला करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आती है। 3. प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल दान करे। 4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल, चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ देने से दरिद्रता दूर होती है। 5. हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधे की नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। 6. जिन लोग का सूर्य कमजोर है वो गाय को गुड़ में पकाए गेहूं और चावल खिलाए, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। 7. मंत्र जप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 8. इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों और पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। 9. इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 10. हरियाली अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई, फल, खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। 11. इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौओं और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है। 12. हरियाली अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितृ की फोटो के सम्मुख कंडे की धूनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से भी पितृदोष में कमी आती है। 13. हरियाली अमावस्या के समय जब तक सूर्य चंद्र एक राशि में रहे तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कसी चलाना, दांती, गंडासी, लुनाई, जोताई आदि तथा इसी प्रकार से गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए। श्रावण हरियाली सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी।
पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और वह ठीक हो गया।